एक साधक ने प्रश्न पूछा है। जिज्ञासा वही होगा, लेकिन पूछा है कि क्या परित्राण लेकर ध्यान करना और बिना परित्राण के ध्यान करना, इन दोनों में क्या अंतर है। परित्राण को समझने की कोशिश करते हैं। परित्राण का अर्थ होता है मुख्यतः बुद्ध मत में परित्राण का अर्थ होता है कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावना और मंगल मैत्री की भावना, श्रद्धा पैदा करने, सुरक्षा, एकाग्रता, मंगल मैत्री, इस सब को पहले एकत्रित कर लेना। ध्यान से पहले एक ऐसी भावना का विकास कर लेना, एक ऐसी श्रद्धा का विकास कर लेना, एक ऐसा वातावरण तैयार कर लेना ताकि ध्यान में मन लग सके, ताकि ध्यान लग सके, ध्यान में मन केंद्रित हो सके। मन को चौहों दिशाओं से खींचकर उसको ऐसे वातावरण में लगाना ताकि वह उस वातावरण के हिसाब से अभ्यस्त हो जाए और फिर ध्यान करने में आसानी हो सके। आज मनुष्य की जो स्थिति है, मनुष्य के मन की जो स्थिति है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इतना एंगर है और इतनी रेस्टलेसनेस है, इतनी अस्थिरता, इतना प्रेशर, इस सब से बचने के लिए, इस सब के प्रभाव को कम करने के लिए हमें परित्राण का सहारा लेना होता है। अगर हम बिना परित्राण के ध्यान करेंगे तो आज मनुष्य जिस अवस्था में है उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। इसीलिए ज्ञानियों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने, बुद्धों ने यह सलाह दी, यह अपने उपदेशों में हमें बताया, हमें एक अभ्यास करने का तरीका बताया कि जब भी आप अभ्यास के लिए बैठें उससे पहले एक वातावरण बना लें, उससे पहले एक ऐसी स्थिति बना लें ताकि ध्यान लग सके। अब बुद्ध मत में परित्राण सूक्त होते हैं, मंगल सूक्त है, रतन सूक्त है, मेत्ता सूक्त है। ये क्या है? ये सब मन को वापस खींचकर, क्योंकि मन तो बाहर चारों दिशाओं में घूम रहा है, इंद्रिय भोगों में रस ले रहा है और आज इतनी वाइब्रेशन पैदा हो गई है मन की कि वो रुकता ही नहीं एक जगह। और यह क्यों हुई? इसके पीछे कारण है कि हम ऐसी अवस्था में हैं, आज जीवन जी रहे हैं जहां मन बहुत वाइब्रेंट है। मन के वाइब्रेंट होने का कारण है जो परिस्थितियां बनी हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसके अलावा जितना स्ट्रेस पैदा हो चुका है, जो परिस्थितियां बनी हैं, जो अपने संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए, उन सब को चलाते चलाते आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां मन बहुत व्यग्र हो चुका है, बहुत रेस्टलेसनेस हो चुकी है। अब वो कहीं टिकता नहीं, अब वो भागता रहता है, उसमें बहुत वाइब्रेशन है। इसलिए बुद्ध ने तो उस समय परित्राण सूत्र हमें दिए, लेकिन आज तो इसकी बहुत अधिक आवश्यकता हो चुकी है। आज बिना इन सूत्रों को अपने अंदर बैठाए हुए हम ध्यान अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, क्योंकि हम उस अवस्था में ही नहीं है।
24 घंटे तो हमारा मन हमको परेशान करते रहता है, भागते रहता है, कहीं रुकता नहीं। हम काम भी करते हैं तो इतनी वाइब्रेशन में करते हैं। अगर हम उतनी वाइब्रेशन में उतना मन को अगर नहीं दौड़ाएँगे, नहीं चलाएँगे, तो हम काम भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का युग है। हमें अपने मोबाइल पर काम करना होता है, हमें अपने लैपटॉप पर काम करना होता है, सिस्टम में काम करना होता है। हमें कई सारी जानकारियों को जुटाकर काम करना होता है। वो सभी जानकारियाँ हमें एक साथ मिल जाती हैं, उसके लिए मन को इतना दौड़ाना होता है, मन को इतनी जगह फ़ोकस करना होता है। इसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ती चली जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम जब कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, तब भी मन हमारा दौड़ रहा होता है। आज हम उसी अवस्था में हैं। इसलिए ध्यान करने से पहले परित्राण, जब परित्राण के बाद ध्यान करेंगे तो मन रुकने लगेगा, क्योंकि हमने उन वाक्यों को दोहराया है, हमने उन शब्दों को दोहराया है जो जिनमें बहुत चार्ज है, जिनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, जिनमें बहुत ज़्यादा ध्यान करने की वाइब्रेशन है, जिनमें आध्यात्मिक वाइब्रेशन है। थोड़ी देर मंगल सूत्र को, थोड़ी देर मैत्री सूत्र को अगर हम पढ़ लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, आंख बंद करके एकत्रित कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो हमारा मन वापस रुकने लगता है, उसमें होश आने लगता है। और जब तक होश नहीं होगा, बेहोशी में किया गया ध्यान कभी भी फलित नहीं होता। अब सोचो, बिना परित्राण के ध्यान करना कैसा होगा? हम आए दिन भर के काम से थके हुए, या रात भर के सपनों में उलझे हुए, जैसे ही ध्यान में बैठते हैं वैसे ही नींद आने लगती है, क्योंकि मन को हम रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा आज यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि मन लगता ही नहीं ध्यान में। सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैसे ही ध्यान करने लगते हैं वैसे ही गर्दन लटक जाती है, हम नींद में चले जाते हैं, हम एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता। ये सब क्या है? यह सब यही अवस्था है कि हमारा मन इतना व्यग्र है कि वो जैसे ही उसको शांति कहीं मिलती है, वो सो जाता है। हम मूर्छा में चले जाते हैं, और ध्यान मूर्छा में नहीं है। ध्यान तो बहुत ही सजग होकर करना होता है। बार बार मन को टिकाना पड़ता है, उसको वापस खींच कर लाना होता है, उसकी एक ऐसी अवस्था बनानी होती है कि वह रुक सके। और जब वो रुकता है तब वो अंदर की ओर बढ़ता है, अपने अंदर की ओर बढ़ता है। तब हमें मंदिर का पता चलता है, मन अंदर मंदिर का पता चलता है। तब हमें अपने धर्म दिखाई देते हैं, चित्त में बैठे हुए स्वभाव दिखाई देते हैं, गुण अवगुण दिखाई देते हैं, कुशल अकुशल करने की स्थितियाँ दिखाई देती हैं, अपने संस्कार दिखाई देते हैं, अपने कर्मों का एक पूरा बीड़ा दिखाई देता है। लेकिन यह अंदर घुस के, मन के अंदर घुस के, मन को ठहरा कर, रोक कर यह सब देखा जाता है। इसलिए परित्राण आवश्यक है। इसीलिए सभी बुद्ध धर्म में जब हम बुद्ध मत को फॉलो करते हुए ध्यान करते हैं तो परित्राण, जब हम किसी और धर्म का सहारा लेते हैं, किसी और मत का सहारा लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो वहाँ भी अपने अपने तरीके हैं। कोई मंत्रों का उच्चारण करता है, कोई कुछ योग मुद्राओं के सहारे पहले मन को एकत्रित कर लेता है, कुछ लोग प्राणायाम और योग के सहारे मन को एकत्रित करते हैं। यह अलग अलग मतों में अलग अलग, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि ध्यान के लिए मन को तैयार करना। लेकिन क्योंकि हम यहाँ बुद्ध मत
की बात कर रहे हैं, परित्राण की बात कर रहे हैं, तो परित्राण करना ध्यान से पहले आज हम जिस अवस्था में हैं वहाँ उचित होगा, करना चाहिए। नहीं तो ध्यान लगेगा ही नहीं। अब सोचो, एक आदमी बाहर से आया, काम धंधा करके आया, अब वो ध्यान करना चाहता है। अब वो अपनी सांसों पर अपने ध्यान मन को टिकाना चाहता है। मन अभी तक इतना आवारा था, इतना बागी था, भोग विलास में, बाहर के कामकाजों में उलझा हुआ, खरीद फरोख्त में उलझा हुआ, यश अपयश और लाभ हानि में उलझा हुआ। अचानक ही उसको अगर हम ध्यान में लगाने की कोशिश करेंगे, ध्यान लगेगा ही नहीं। पहले एक माहौल बनाना होता है, पहले उसको टिकाने के लिए उद्यम करना होता है। और यह सब उद्यम परित्राण के सहारे अगर किया जाए तो मन को आसानी से ध्यान में लगाया जा सकता है। इसीलिए लोग ध्यान केंद्र में जाते हैं, इसीलिए लोग मंदिर में जाकर एकांत में बैठते हैं। वहाँ एक ऑरा है, वहाँ एक अपनी वाइब्रेशन है। वहाँ मनुष्य जब पहुँचता है तो अपने दुनिया के धंधों को बाहर रख कर पहुँचता है। एक उद्देश्य से जाता है कि मैं ध्यान हॉल में बैठकर थोड़ी देर एकांत में अपने मन को स्थिर करते हुए ध्यान करूँगा। उद्यम करके पहुँचता है वहाँ। इसलिए माहौल की बात है, यह सब माहौल को बनाने के लिए है। परित्राण का सहारा लेकर ध्यान करना माहौल को बनाना है। बहुत से लोग पहले बुद्ध के धम्मपद के उपदेशों को सुन लेते हैं, फिर ध्यान में बैठते हैं, सहारा मिल जाता है, थोड़ी शांति मिल जाती है। कुछ लोग अपने गुरु की आवाज़ को सुनते हैं, उनके बताए हुए उपदेशों को मनन चिंतन में लाते हैं, फिर ध्यान में बैठते हैं। कुछ लोग ध्यान से पहले परित्राण का सहारा लेते हैं, उन मंगल सूत्रों को, रतन सूत्र को, मेहता सूत्र को श्रद्धा के पैदा करने के लिए। ये श्रद्धा जब पैदा हो जाती है, मन अपने आप ही उस वातावरण में बैठने लगता है, और वातावरण में बैठेगा तो ध्यान में आसानी हो जाएगी। इसलिए परित्राण का अगर सहारा लिया जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन फिर वही बात आती है, मनुष्य का मन इतना चालाक है, मनुष्य का मन इतना ज़्यादा तेज है कि वह उस सहारे को ही सब कुछ बना लेता है। वो फिर उसी सहारे में उलझ जाता है। फिर वो कहता है कि मैंने परित्राण कर तो लिया, बस बहुत हो गया। परित्राण कर लेना अलग बात है और ध्यान में बैठना अलग बात है। लेकिन फिर वही मनुष्य का मन एक ढर्रा बना लेता है, एक आदत बना लेता है। वो गुनगुनाते रहता है परित्राण को, और फिर सोचता है कि बस हो गया, ध्यान हो गया। वो एकांत में थोड़ी देर बैठ गया, उसने गुनगुना लिया, उसने एक सूत्र पढ़ लिया, मंगल कामना कर दी, मंगल मैत्री कर दी, बस हो गया। नहीं, यह तो शुरुआत से पहले एक माहौल बनाने की बात थी। अभी तो ध्यान की शुरुआत ही नहीं हुई। ध्यान का अर्थ है मन को स्थिर करके एकांत में चुपचाप बैठना, बिना किसी रेपिटेशन के, बिना किसी चीज़ का सहारा लिए हुए, बिना किसी सूत्र को दोहराए हुए, सिर्फ आती जाती कुदरती सांस पर अपने मन को स्थिर कर देने से ध्यान की शुरुआत होती है। लेकिन मन कहता है कि तुमने अभी परित्राण कर लिया, बस हो गया, इतना ही वक्त है। और जब यह स्थिति हो जाती है तो फिर ध्यान से हम वंचित रह जाते हैं, और फिर हम एक इस आदत में फंस जाते हैं कि अब हमने परित्राण कर लिया, बस बहुत है। और अक्सर ही ज़्यादातर लोग इतना ही करते हैं। इतना ही नहीं करना है, यह तो माहौल बनाने की बात है। आप परित्राण मत कर लो, आप धम्मपद के कुछ उपदेश सुन लो,
जब आप उपदेश सुनेंगे, धम्म श्रवण करेंगे, तो मन जब धम्म श्रवण में लगेगा, उपदेशों को सुनने में लगेगा, सत्संग में लगेगा, थोड़ी देर एकांत में बैठेगा, तो फिर अपना अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यह कहना कि सिर्फ हमने धम्म का श्रवण कर लिया, हमने सत्संग सुन लिया, हमने बुद्ध के उपदेशों को सुन लिया, मनन चिंतन कर लिया, बस काफ़ी हो गया, नहीं। इससे हमें ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, बाहरी ज्ञान, हमें नॉलेज हो जाएगी, हम समझने लगेंगे कि कौन से धम्मपद के सूत्र में क्या लिखा हुआ है, कौन सी उसके पीछे गाथा है, लेकिन ध्यान तो हमने किया ही नहीं। जबकि हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि एक वातावरण तैयार करके हम ध्यान करते, हम सिर्फ वातावरण ही तैयार करते रहे, लेकिन हमने ध्यान नहीं किया, इसलिए फिर हमें फ़ायदा नहीं होता और हमारे मन की गति वैसी ही रहती, क्योंकि हम चौबीसों घंटे तो बाहर ही दौड़ते रहते। थोड़ी ही देर हम ध्यान के लिए मन को एकत्रित करते हैं, और उसमें भी अगर हमने मन को एकत्रित नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो फिर हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर यही है कि हम परित्राण का सहारा लें, लेकिन ध्यान करें। ध्यान अति आवश्यक है। नमो बुद्धाय।